हम आपको बच्चों संक्रामक रोग के बारे में पहले बता चुके हैं, उसके आगे के भाग को आज बताने जा रहे हैं। जैसे आ जाइए, डेंगू ज्वर, यह एक विषाणु जनित रोग है। ये जो मादा मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है और ये रक्तचाप, ये डेंगू बुखार हो जाने से लोगों को काफी बुखार चढ़ता है, उतरता है और व्यक्ति को शरीर का शिथिल पड़ जाता है और क्या बोलते हैं, इसके लक्षण डेंगू के ज्वर तीव्र ज्वर होते हैं और अस्थियों में, हड्डियों में, जोड़ों में काफी दर्द होता है और इस कारण हड्डियां तोड़ के ज्वर होता है। यानी इतना ज्यादा बुखार होता है कि हड्डी तोड़ के हो, जैसे लगता है कि हड्डी में बुखार है। अब आ जाइए बच्चों, इस रोग में विषाणु संक्रमण के कारण रक्त रसाव हो जाने से इसमें इतना ज्यादा बुखार होता है जैसे लगता है कि रक्त रसाव ज्वर होता है, रक्त में मतलब बुखार हो गया और पूरा शरीर जल रहा है। और इससे चेहरा क्या होता है, चेहरे पे चकत्ते बनने लगते हैं। डेंगू बुखार होने से क्या होता है, चेहरे पे चकत्ते बनने लगते हैं और बुखार इतना तेज होता है कि जैसे लगता है कि पूरा हड्डी तोड़ के हो रहा है। अब देखिए इसके रोकथाम के उपाय है। इस रोग के रोकथाम को, इस रोग को फैलने से रोकने के लिए हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मादा मच्छर काटने से डेंगू बुखार होता है। और स्वच्छ जल में ही ये मच्छर क्या होता है, जैसे कूलर का पानी हुआ, कहीं टायर हुआ या कहीं टोकरी, कोई खुला स्थान हुआ, छत पे कोई डिब्बा हुआ या कोई भी साफ पानी रुक जाने से इसमें मादा मच्छर पनपते हैं, वही डेंगू का रूप रख लेते हैं। पानी के टैंक या जहाँ पानी एकत्र हो जाता है, मच्छरों से बचाव के लिए सप्ताह में एक बार सभी स्थानों को साफ कर देना चाहिए और स्वयं का बचाव करने के लिए इसे बचना चाहिए। उपचार के लिए इस रोग के लिए कोई औषधि उपलब्ध नहीं है। ज्वर को उतारने के लिए पोटेशियम मूल का तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए इसमें एक देसी उपचार ये भी है कि जब डेंगू ज्वर हो जाता है तो बकरी का दूध हुआ, पपीते का पत्ता का हुआ, तो ये सब चीजों का सेवन करना चाहिए। कीवी फल खाना चाहिए। ये क्या होता है, गिलोय का भी सेवन करना चाहिए। इससे क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब आ जाइए बच्चों, आपको हम बता रहे हैं हाथी पांव क्या होता है, यह एक अन्य परजीवी कृत्रिम और रोग होता है और यह परजीवी संक्रमित मनुष्यों को लसिका वाहिनियों, पेशी ऊतक, लसिका ग्रंथियों आदि में पाया जाता है और इसके होने से मनुष्य का प्राथमिक पोषण होता है और जिससे ये रोग होने की वजह से आदमी का प्राथमिक प्रशोधन होता रहता है और इस संक्रामक को मादा मच्छर के द्वारा होता है। ये भी एक मादा मच्छर को काटने के द्वारा हाथी पांव वाला होता है। इसके लक्षण क्या है, कृत्रिम की लावा प्रवस्था मनुष्य की त्वचा को भेद कर लसिका वाहिनी में पहुंचाकर स्थापित हो जाती है। जो मच्छर होता है वो काटता है और मनुष्य की क्या होता है, खून में क्या होता है, ये त्वचा को लसिका तक पहुंचा देता है और इससे क्या होता है, आवश्यक कृत्रिम हानिकारक उपचार पदार्थों का संचय करता है। इसके फलस्वरूप लसिका वाहिनी की कोशिकाएं विभाजित होकर लसिका वाहिनी के मार्ग से अवरुद्ध कर देती। इससे लसिका प्रवाह रुक जाता है। इससे क्या होता है, लसिका प्रवाह क्या होता है, रुक जाता है। लसिका के प्रभावित अंगों में संचालित होने के कारण क्या होता है, सूजन आ जाता है। इसे ही फील पांव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फील पांव कहते हैं। रोकथाम के उपचार, इस रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपचार किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं। पहला, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट कर देना। जहाँ मच्छर का प्रजनन हो, जहाँ वो पैदा होते हैं, उन सब जगह को क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए और क्या वहाँ की साफ सफाई रखना, कीटनाशकों वगैरह का छिड़काव करते रहना चाहिए। मच्छरों से बचाव करने के लिए इसका रोकथाम करना चाहिए। दूसरा, मच्छरों से बचाव करने के लिए मच्छरदानी, रोग प्रतिरोधक क्रीम, जेल, कॉइल आदि का प्रयोग करना चाहिए। उपचार, कृत्रिम को नष्ट करने के लिए कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए हेट्राजाल,
एंटीमनी, आर्सेनिक, यौनिको का प्रयोग करना चाहिए। अब आ जाइए बच्चों आप लोग चेचक। चेचक क्या होता है बच्चों? ये भी एक संक्रामक रोग होता है। यह एक अत्यंत संक्रामक रोग है, यह भयंकर और घातक रोग होता है। चेचक पहले जमाने में चेचक हो जाता था, लोग गांव लोग क्या होते थे, समाप्त हो जाते थे। अब यह वायु के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या होता है बच्चों? फैलता है। अब देखिए, संक्रमित होने वाले इसके फैलाव का प्रमुख कारण विषाणु या वायरस है, और इसका प्रमुख कारण विषाणु और वायरस जो एक दूसरे के छूने से, सांस लेने से, संपर्क में आने से क्या होता है? चेचक फैलता है। और इसके रोगी को क्या करना चाहिए? सब परिवार के सभी लोगों से अलग रखना चाहिए। उसके मल मूत्र थूक आदि को विसर्जित कर देना चाहिए। उसके इस्तेमाल किए हुए कपड़े हुए, बर्तन हुए, उसको निसंक्रमित करके इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ये रोग काफी मात्रा में ना फैले। अब देखिए, इसको शीतला देवी का भी प्रकोप मानते हैं। इसको गांव में लोग शीतला देवी का कहते हैं, लोग की माता जी निकली हैं, शीतला देवी निकली है, इसका भी प्रकोप मानते हैं। इसी कारण इसे शीतला रोग भी कहते हैं, इसी कारण इसको क्या कहते हैं? शीतला रोग कहते हैं। ये 10 से 12 इसका जो समय है जो मनुष्य को प्रभावित करता है, 10 से 12 दिन तक ये काफी प्रभावित करता है। प्रारंभ में सिर एवं कमर में दर्द होता है, और इसके साथ तीव्र इसका जो लक्षण है बच्चों, क्या होता है? प्रारंभ में सिर और कमर में दर्द होता है, और तीव्र ज्वर होने लगता है, और धीरे धीरे शरीर पे दाने निकलने लगते हैं, और ये लाल दाने निकलने लगते हैं। कुछ समय पश्चात बुखार धीरे कम होने लगता है, और दाने संपूर्ण शरीर में क्या होता है बच्चों? फैल जाता है, और जिससे पता चलता है कि चेचक निकल गया है। और बाद में इसका गाढ़ा तरल द्रव भर जाता है, और एक मवाज टाइप में जो दाने निकलते हैं उसमें क्या होता है? गाढ़ा तरल द्रव क्या होता है? भर जाता है। और 8 से 10 दिन बाद दाने क्या होते हैं? सूखने लगते हैं, और सूखने के बाद खुरट कर गिर जाते हैं। क्या सूखने के बाद अपने आप को क्या होता है? गिर जाते हैं। और इस रोग के बचने के लिए निम्नलिखित उपाय हमें करना चाहिए। रोगी से बचने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए। जब चेचक परिवार में निकल जाता है तो टीका लगवा लेना चाहिए, कुछ होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करना चाहिए, जिससे एक दूसरे के संपर्क में आने से ये रोग फैले ना। चेचक के रोगियों को बिल्कुल अलग, जो चेचक के मरीज हैं उनको बिल्कुल अलग, एक अलग कमरे में उनको रखना चाहिए, और अन्य व्यक्तियों को उनके संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। जिससे संपर्क में लोग आते हैं तो एक दूसरे के संपर्क में आने से ये रोग फैल जाता है। चेचक के लक्षण दिखाई देने से ही किसी अच्छे चिकित्सक से क्या करना चाहिए? परामर्श कर लेना चाहिए कि हमें क्या कैसे खिलाना है, पिलाना किस तरह इसका उपचार किया जाए। इससे हमें एक अच्छी और कुशल डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। रोगी के मल मूत्र थूक या उल्टी आदि को तेज निसंक्रमण डालकर जमीन में, जैसे जो रोगी मल मूत्र करता है, थूकता है, उसके चीजों को क्या करना चाहिए? निसंक्रमित कर देना चाहिए, गड्ढे में गाड़ के उसको साफ कर देना चाहिए, जो अन्य लोगों के संपर्क में ना आए। संक्रमण डाल के जमीन में गाड़ देना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए। रोगी की सेवा करने वाले व्यक्ति को, जो रोगी व्यक्ति का सेवा करता है, उसका देख रेख करता है, उसे टीका अवश्य लगवा देना चाहिए। इस व्यक्ति को भी अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, क्योंकि जो रोगी व्यक्ति की सेवा करता है और अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आएगा तो उनको भी ये बीमारी होने की संभावना रहती है। रोगी के दानों से उतरने वाली पापड़ियों को, जो रोगी के शरीर से जो दाना जो सूख के पापड़ी गिरता है, उसको भी हमें क्या कर देना चाहिए? उसको साफ कर देना चाहिए, किसी गड्ढे में उसको गाड़ देना चाहिए, या निसंक्रमित कर देना चाहिए। फैलने के कारण यह वायु के माध्यम से, जो चेचक रोग होता है बच्चों, वायु के माध्यम से क्या होता है? फैलता है, और ये एक संक्रामक रोग है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। यह चेचक के समान ही होता है। समान यह रोग केवल बच्चों को ही होता है। रोग का कारण वायरस, विषाणु है। रोग का कारण क्या है? वायरस और
विषाणु है। थूक, मल, छींक तथा नाक के रसाव आदि की मात्रा में ये क्या होता है बच्चों, उपस्थित रहता है, जो एक दूसरे के संपर्क में आने से जिन व्यक्ति को हुआ वो व्यक्ति छींकेगा तो दूसरे व्यक्ति को क्या करेगा, ये पकड़ लेगा। छोटी माता को रोगी को विश्राम के लिए अलग कमरा रखना चाहिए और यदि इसको हल्का भोजन या इन व्यक्तियों को हल्का भोजन देना चाहिए। अन्य व्यक्तियों को ना तो रोगी के संपर्क में आना चाहिए ना तो उसके पास जाना चाहिए। यह रोग ना तो अधिक भयानक और ना ही अधिक पाया जाता है। सामान्य रोग इससे रोगी की मृत्यु नहीं होती है। जो छोटी माता होती है बच्चों, इससे व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। सामान्य रूप से अक्सर छोटे बच्चों में पाया जाता है और ये शीघ्रता से ठीक हो जाता है। क्षय रोग क्या होता है बच्चों, इसको कहते हैं टीबी। यह रोग तीव्र संक्रामक रोग है। उचित उपचार न होने से व्यक्ति को यह रोग आजीवन रोगी को पीड़ित बनाया रहता है। क्षय रोग बच्चों किसको कहते हैं, टीबी रोग को कहते हैं। और यह रोग जो होता है यदि इसका सही उपचार से सही इलाज ना हो तो आजीवन टीबी रोग बना रहता है, नहीं छोड़ता। पहले यह रोग धनवान व्यक्तियों तथा राजाओं को ही अधिक होता था। पहले ये रोग जो पैसे वाले लोग होते थे, राजा लोग होते थे, उनको ये रोग अधिक होता था, इसलिए इसे राजक्षमा भी कहते हैं। इस रोग में रोगी का शरीर धीरे धीरे क्षय होता जाता है और अन्य में इसकी मृत्यु होती जाए। इस रोग में जो व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है और ऐसा हो जाता है कि बीमारी अपने गिरफ्त में कर लेता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। प्रत्येक वर्ष लाखों व्यक्ति इसके शिकार होते हैं। प्रत्येक वर्ष बहुत से लोग होते हैं, लाखों लोग जो होते हैं इसके शिकार होते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इस रोग की देश के सभी भागों में तथा विश्व के सभी देशों में तथा सभी सामाजिक वर्गों, सभी आयु वर्ग में व्यक्तियों में इसकी होने की संभावना रहती है। हर विश्व के हर एक देश में यह रोग पाया जाता है और लाखों लोग इससे मर जाते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार विश्व के संपूर्ण क्षय रोगियों की 1/3 संख्या भारत में है। विश्व के संपूर्ण क्षय रोग के 1/3 जो है भारत में पाया जाता है। चिकित्सा विज्ञान के पर्याप्त प्रयास के उपरांत भी तपेदिक को नियंत्रित जो वैज्ञानिक इतना विकास करने के बावजूद भी इसको अभी भी उस रूप में नियंत्रित नहीं किया जा सकता है जैसे होना चाहिए। इसके फैलने के क्या कारण हैं? पहला देखिए, यदि रहने के स्थान पर शुद्ध वायु की कमी हो, जहाँ व्यक्ति रहता है वहाँ शुद्ध वायु की कमी हो और संवादन की उचित, जैसे संवादन आप लोग को बताते हैं बच्चों ना, जंगला खिड़की जो एक तरफ से शुद्ध वायु आ रहा है, दूसरी तरफ से अशुद्ध वायु कमरे से नहीं निकल रहा, संवादन की उचित व्यवस्था नहीं है, तभी यह रोग हो सकता है। उत्तम पौष्टिक भोजन की कमी, जो संतुलित भोजन होता है वो व्यक्ति को नहीं मिलेगा, तब भी ये रोग हो सकता है। और दूसरा शारीरिक और मानसिक दुर्बलता, जो आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल या कमजोर होता है तब भी ये रोग हो सकता है। रोगी द्वारा प्रयुक्त की गई वस्तु का प्रयोग स्वस्थ मनुष्य के लिए, जो रोगी व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति, जो तपेदिक से ग्रसित है, वो जो सामान यूज करता है और जो व्यक्ति स्वस्थ वो सामान यूज करेगा, तो इन सब चीजों के संपर्क में आने से भी ये बीमारी हो जाता है। अपनी क्षमता से अधिक कार्य किया जाना, जो व्यक्ति अपने क्षमता, जैसे उसकी क्षमता जितनी है उससे ज्यादा कार्य करेगा तब भी ये रोग हो सकता है। स्वस्थ मनुष्य मानसिक रूप से चिंतित रहना, कोई व्यक्ति स्वस्थ है और मानसिक रूप से चिंतित है, किसी बात की उसे चिंता है, तब भी यह रोग हो जाता है। छोटी वायु में शादी होना, कम उम्र में शादी होने से भी यह रोग होने की संभावना बनी रहती है। परिवार नियोजन का पूर्णतः पालन नहीं करना, जो परिवार नियोजन का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं उनको भी यह रोग होने की संभावना रहती है। प्रकार, यह रोग सामान्यतः फेफड़ों में होता है, कभी कभी आंतों, ग्रंथियों और हड्डियों में भी यह रोग पाया जाता है। इस रोग के जीवाणु शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखिए लक्षण, क्षय रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, इस रोग के होते हुए प्रारंभ होने में थकान अनुभव, जब यह रोग क्षय रोग होता है तो बच्चों हमें थकावट महसूस होने लगती है। इस रोग से धीरे धीरे रोगी का भूख क्या होता है, घटता चला जाता है, भूख कम लगता है, कार्य भली भांति नहीं हो पाता, जो कार्य हम
जितनी तेजी और क्षमता के साथ करते थे, एनर्जी के साथ, वो कार्य उतनी क्षमता और एनर्जी के साथ नहीं हो पाती है। बार बार जुकाम खांसी होती रहती है और बलगम अधिक मात्रा में बाहर निकलता। बार बार सर्दी जुकाम होना, खांसी आना, बलगम निकलना, ये भी एक इसके लक्षण है। सांस जल्दी जल्दी चलने लगती है और पसीना जल्दी जल्दी आने लगता है। जब सांस फूलने लगता है और पसीना जल्दी आने लगता है, इसका एक लक्षण ये भी है। और त्वचा पीली पड़ जाती है क्योंकि शरीर में खून की कमी हो। क्षय रोग होने से त्वचा क्या होती है, पीली पड़ जाती है और शरीर में क्या होती है बच्चों, खून की कमी हो जाती है। छाती में दर्द होने लगता है, छाती में व्यक्ति को दर्द हो। बलगम में कफ के साथ रक्त आना भी होने। जब व्यक्ति को क्षय रोग हो जाता है तो बलगम और कफ के साथ क्या होता है बच्चों, ब्लड आने यानी खून आने लगता है। जीवाणु की क्रियाशीलता के कारण फेफड़ा जो होता है क्या होता है, गल जाता है। शरीर में अत्यधिक दुर्बलता उत्पन्न होने लगती है। जो आदमी का शरीर अधिक दुर्बल हो जाता है, कमजोर होने लगता है। अब देखिए, अनेक व्यक्तियों में इस रोग का संक्रमण बाल अवस्था में ही हो जाता है। बहुत से व्यक्ति होते हैं जो बाल अवस्था में ये रोग हो जाता है। इस रोग के जीवाणु शरीर में पहली बार प्रवेश करते हैं तो प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। पहली बार संक्रमण प्रवेश करने को क्या है, प्राथमिक या प्रथम बार संक्रमण कहते हैं। कहा जाता है कि इस रोग के रोगाणु सांस द्वारा फेफड़े में पहुंच जाए। जो हम लोग सांस लेते हैं ना बच्चों, वो सांस के द्वारा फेफड़े में क्या होता है, जिसके जीवाणु पहुंच जाते हैं। इस रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो, जो हमारे शरीर कमजोर रहेगा, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी तो क्या होगा बच्चों, हमें यह रोग आसानी से अपने चपेट में ले लेता है। अब देखिए, इसके बचाव के क्या उपचार हैं, इसके बारे में बताएं। क्षय रोग के बचाव के निम्नलिखित उपाय, बहुत से उपाय हैं। पहला, ये BTG का टीका लगवाना चाहिए। दूसरा, टीबी के रोगी के संपर्क में आने से हमें बचना चाहिए। जो टीबी क्षय रोग के पेशेंट है ना, उनके संपर्क में आने से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। रोगी के थूक, वस्त्र, बर्तन, बिस्तर आदि से हमें अलग, जिस व्यक्ति को क्षय रोग या टीबी रोग हो गया, उन व्यक्तियों से हमें दूरी बना के रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। रोगी का उपचार शासकीय चिकित्सालय में रोगी का टीबी विभाग में ले जाके अच्छे से शासन के द्वारा जो बनाया गया है अस्पताल, जो जिला अस्पताल है, उन सब पे फ्री इलाज होता है, ले जाके अच्छे से उसका इलाज करवाना चाहिए। इसका विभाग ही अलग, WHO की योजना के द्वारा योग चिकित्सा को इसके लिए रखा जाता है। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। जिस व्यक्ति को टीबी रोग हो गया हो, उसको नियमित व्यायाम करना चाहिए। सुबह शाम खुली हवा में टहलना चाहिए और शुद्ध वायु का सेवन करना चाहिए। इसके लिए लाभदायक होता है। प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से शुद्ध पेय और पौष्टिक आहार का ग्रहण करना। इन टीबी रोग के पेशेंट को शुद्ध वायु और शुद्ध भोजन को ग्रहण करना चाहिए। इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। इधर उधर क्षय रोग के व्यक्ति को, टीबी रोग के व्यक्ति को इधर उधर थूकने से परहेज करना चाहिए। कूड़ेदान का ही प्रयोग करना चाहिए। नहीं, ये संक्रामक रोग है, इधर उधर थूकने से जो लोग इसके संपर्क में आएंगे उसको ये रोग हो जाएगा। घर, मोहल्ले, गांव एवं नगरों में सार्वजनिक स्वच्छता का विशेष, घर और मोहल्ले में, घर के अगल बगल सार्वजनिक जो सड़क है, गली है, नाली है, उसको सफाई करना चाहिए। नगरों तथा गांव में टीबी क्लिनिक की स्थापना, नगर और गांव यानी कस्बा हुआ, शहर हुआ, गांव हुआ, टीबी क्लिनिक की स्थापना करना चाहिए। रोगी का क्या उपचार है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस रोग की सर्वोत्तम चिकित्सा शुद्ध वायु, शुद्ध जल तथा धूप का सेवन ही पौष्टिक आहार माना जाता है। इस रोग के लिए आजकल अनेक उपयोगी औषधियों का भी ज्ञान किया जा चुका है। इनका उपयोग चिकित्सक के निर्देश, जो बहुत से इसके इलाज के बारे में इसकी बहुत सी दवाएं चल चुकी हैं, इसका सेवन करने के लिए, तब इसका उपचार करने लंबे समय तक चल रहा था। इसको योग चिकित्सक के पास जाके इसके इलाज की दवा लेना चाहिए और उसका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। बहुत ठंडी या बहुत गर्म क्षय रोग के लिए ठीक नहीं होता। बहुत ठंडा कोई चीज हो या बहुत गर्म, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। क्षय रोग के व्यक्ति के लिए सही नहीं होता। रोगी को मध्य श्रेणी का ही जलवायु में रखना चाहिए। रोगी को उपचार के लिए चिकित्सक गृह में भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें नियमित दिनचर्या, शुद्ध वायु, धूप तथा खान पान संबंधी देखभाल द्वारा ही रोग को स्वस्थ रखा जा सकता है।